जी फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। तो गाइज आपको पता है कि हमारी इग्नू की सीरीज़ कंटिन्यू है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर बेस पे मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आते हैं और उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि BCOE 144 मतलब इसका कोड है कि ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि ऑफिस मैनेजर के क्या फंक्शन होते हैं। तो क्या फंक्शन होते हैं एक ऑफिस मैनेजर के। ऑफिस मैनेजर का काम सिर्फ लोगों को ऑर्डर देना नहीं, बल्कि पूरे ऑफिस के काम को स्मूथली चलाना होता है। ठीक है, इसके मेन 5 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है प्लानिंग, मतलब आगे क्या करना है और कैसे करना है, ये सब किस में आएगा? प्लानिंग के अंडर आएगा। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइज करना, चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग करना, रिसोर्सेज लेके आना, स्टाफ का मतलब स्टाफ को ऑर्गेनाइज करना, मशीन्स को, पैसे को सही जगह पर अलॉट करना, सारी चीज़ों को उनकी जगह पे पहुंचाना। ठीक है। थर्ड आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है? सही काम के लिए सही इंसान को हायर करना। ठीक है, मतलब जिसको मशीन का काम आता है उसको मशीन के लिए हायर करना, या फिर जिसको टेक्नोलॉजी का काम आता है उसको टेक्नोलॉजी के लिए हायर करना, जिसको स्वीपर का काम आता है उसको स्वीपर के लिए हायर करना। ठीक है, तो ऐसे क्या करना होता है? स्टाफिंग करना होता है। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि टीम को गाइड करना और उनका जो मोरल है वो हाई रखना। ठीक है, कि अपनी एक टीम है, एक मैनेजर की टीम होती है, वो अपनी टीम को क्या करते हैं? गाइड करते हैं कि किसको क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, और उनको मोटिवेट भी करती है कि भाई कैसे हम और ऊपर मतलब भाई और अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। ठीक है, उनका मोरल हाई करती है। इसके बाद आता है कंट्रोलिंग, चेक करना कि काम प्लान के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ये सब किस में आता है? कंट्रोलिंग में आता है। जैसे एक एग्जांपल ले, एक वेडिंग प्लानर है। मान लीजिए आप एक वेडिंग प्लानर है, मतलब मैनेजर है, आप शादी की थीम प्लान करते हैं। ठीक है, तो क्या प्लान करते हैं, तो क्या प्लानिंग जो भी होगी उसमें क्या होंगे? आपके केटर्स होंगे, डेकोरेटर्स होंगे, उनको क्या करोगे? आप काम समझाओगे कि भाई किसको कैसे कैसे करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करनी है चीज़ें, वो सारा चीज़ें वो आप इसमें समझाओगे। बेस्ट फोटोग्राफर हायर करते हैं, ये सारी चीज़ किसकी होती है? वेडिंग प्लानर की होती है। ठीक है, उसमें एक सारी चीज़ें जो वेडिंग प्लानर होता है वही वो करता प्लान करता है हर चीज़ को। ठीक है, स्टाफिंग और शादी वाले दिन चेक करते हैं कि खाने पीने भी लग गया है, या फिर उसमें कोई कमी तो नहीं रही है, या फिर टाइम पे लगा या नहीं लगा, उसको कंट्रोलिंग करना। एक ऑफिस मैनेजर भी कॉरपोरेट में यही सब काम करता है। ठीक है, इसके बाद आता है एक अच्छे फीलिंग सिस्टम की क्या खासियत होती है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। फीलिंग का मतलब होता है ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स को इस तरह संभाल के रखना कि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत मिल जाए। एक अच्छी फीलिंग सिस्टम में ये बातें होती है। फर्स्ट होती है सिंप्लिसिटी, सिस्टम इतना आसान हो कि नया एम्प्लॉय भी समझ जाए। ठीक है, कि भाई कल ना कोई एम्प्लॉय छोड़ जाए या फिर निकालना पड़ जाए, तो नया जो एम्प्लॉय आया वो उस काम को फटाफट समझ जाए, कहीं ऐसा ना उसको काम को समझने में इतना टाइम लग जाए और इधर लॉस हो जाए। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी होती है, डॉक्यूमेंट्स जल्दी मिलना चाहिए, मतलब सारी चीज़ें ऐसे ऑर्गेनाइज तरीके से रखी होनी चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स हम जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसको वहीं पे जाके उसी फाइल से ढूंढे और हमें तुरंत मिल जाए। ठीक है, इसके बाद आता है कॉम्पैक्टनेस, जगह कम घेरे और स्पेस सेविंग। अगर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो वो जगह कम लेंगे और स्पेस सेविंग होगी। ठीक है, सेफ्टी, आग, फायर, दीमक या चोरी से बचाव हो, तो इस चीज़ के लिए हम सेफ्टी करके रखते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, बिजनेस बढ़ाने के लिए पर जो नई रिकॉर्ड है वो आसानी से ऐड हो सके, तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे स्मार्टफोन गैलरी एंड गूगल ड्राइव, ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। अगर आप अपनी सारी फ़ोटोज़ को बिना फोल्डर के रखोगे तो क्या होगा? पुरानी फ़ोटो ढूंढने में घंटों लगेंगे। लेकिन अगर आप जो मतलब कॉलेज फेस्ट की है वो अलग नाम से रख दोगे, या फिर आपकी फ़ोटो वो अलग से, किसी शादी की फ़ोटो है वो अलग से, ऐसे अलग से मतलब फ़ोल्डर बना के रखोगे तो आपको वो चीज़ें क्या है मिलने में आसानी होगी। ऐसे हमें क्या रखना चाहिए? इसे कहते हैं गुड फीलिंग सिस्टम। ठीक है, ऐसे ही हमें कंपनी वगैरह में अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। मीटिंग में एजेंडा और मिनट्स के बीच क्या डिफरेंस है? ये क्या सेक्रेटरी का सबसे इम्पोर्टेंट काम में से एक है। एजेंडा क्या होता है? ये मीटिंग शुरू होने से पहले बनाया जाता है। ये उन टॉपिक की लिस्ट होती है जिन पर मीटिंग में डिस्कशन होना है, और ताकि लोग तैयार करके आए। ठीक है, पहले से ही बता दिया जाता है कि कल आपकी मीटिंग होने वाली है, तो आप अपना एजेंडा रेडी करके आए ताकि वहाँ पे आके उसको परोस सके। और मिनट्स क्या होती है? ये मीटिंग ख़त्म होने के बाद जो बनाया जाता है, ये मीटिंग की ऑफिशियल रिटर्न समरी होती है कि किसने क्या कहा, क्या डिसीजन लिए गए और कौन सा काम किसे दिया जाएगा। ठीक है, किसे दिया गया है।
तो ये होती है मिनट्स, मतलब मीटिंग ख़त्म होने के बाद जो डिस्कशन होता है कि भाई किसको क्या क्या काम अलॉट किए गए, वो समरी बना के रखना। अगर रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे सोसाइटी का RWA व्हाट्सअप ग्रुप है एक, ठीक है, एजेंडा है, मतलब व्हाट्सअप पर मैसेज आना कि संडे को मीटिंग है जिसमें पार्किंग और लिफ्ट रिपेयर पर बात होगी, ठीक है, ये क्या हो गया, एक एजेंडा हो गया। इसके बाद सब सोच लेंगे कि भाई हमें क्या क्या बातें करनी है अपनी मीटिंग के लिए, वो बातें वो रेडी करके आएंगे। और मिनट्स में क्या होगा, मीटिंग के बाद जो मैसेज आना कि डिसाइड हुआ है कि हर घर 500 रुपये देगा और शर्मा जी पैसे कलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये क्या होगा, मिनट्स होगा, जिसमें डिसाइड किया गया कौन पैसे कलेक्ट करेगा और कितने करेगा, ठीक है। इसके बाद आता है फोर्थ हमारा ऑफिस मैकेनाइजेशन, ठीक है। इसमें होता है मैकेनाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ऑफिस के कामों को मैनुअली करने के बजाय जो मशीन्स है, जैसे कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर होगा, बायोमेट्रिक्स होगी, से करने को क्या बोलते हैं, मैकेनाइजेशन, ठीक है। इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, जैसे काम जल्दी होता है तो सेव टाइम की सेविंग होगी, और गलतियां कम होती है, इम्प्रूव एक्यूरेसी इम्प्रूव हो गई, कॉस्ट बचती है, रिड्यूस लॉन्ग टर्म लेबर्स, मतलब कॉस्ट भाई वो है रिड्यूस कर देंगे हम। इसके बाद हमारा जो फ्रॉड से बचाती है, वो क्या करती है, रिड्यूस फ्रॉड एरर्स। तो जैसे एग्जांपल लेंगे, बैंक ब्रांच और पासबुक मशीन। पिछले बैंक क्लर्क एक मोटे रजिस्टर लेज़र में हाथ से एंट्री करते थे कि जिससे क्या होता था, टाइम लगता था, घंटों लग जाते थे। अब क्या हो गया, उसके बाद कंप्यूटर आ गए, ठीक है, और सेल्फ सर्विस पासबुक प्रिंटिंग मशीन की वजह से आपका जो काम है वो 2 मिनटों में हो जाता है। पहले आपको लाइनों में खड़ा होना पड़ता था अपनी पासबुक को कंप्लीट कराने के लिए। अब क्या होता है कि आप खुद जाके 2 मिनटों में उस प्रेसिंग मशीन में जाके अपनी उसको कंप्लीट करा सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, मेल मैनेजमेंट, इनवर्ड और आउटवर्ड मेल क्या होता है। तो ऑफिस का जो पूरा कम्युनिकेशन मेल पर डिपेंड करता है, ठीक है। फर्स्ट जैसे इनवर्ड मेल क्या होते हैं, ऑफिस में आने वाले जो बाहर के लेटर्स होंगे, ईमेल्स होंगे, पार्सल्स होंगे, इन्हें प्रॉपरली रिसीव और क्या करते हैं, शॉर्ट और रजिस्टर करना होता है, ये सब इनवर्ड में आएंगे। और आउटवर्ड में क्या आएंगे कि ऑफिस से बाहर भेजे जाने वाले लेटर या रिप्लाईज, इन्हें डिस्पैच करके रजिस्टर में नोट करके पोस्ट किया जाता है, ये हो गए आउटवर्ड हो गए, ठीक है। जैसे अमेजोन डिलीवरी और सोसाइटी गार्ड, जब सोसाइटी में पार्सल आता है तो गार्ड रजिस्टर में एंट्री करके फ्लैट के हिसाब से शॉर्ट करता है, इनवर्ड मेल हो गया वो, ठीक है। और जब एक आप पार्सल रिटर्न करते हैं तो जो कुरियर वाला वापस ले जाता है वो क्या होगा, आउटवर्ड मेल होगा, ठीक है। तो गार्ड की एंट्री बिना पार्सल खो सकते हैं, ठीक है, इसलिए उनको एंट्री करनी पड़ती है ताकि पार्सल इधर से उधर ना हो। ऑफिस मैनुअल क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरत होती है, तो भाई ऑफिस जो मैनुअल होता है ना, एक ऑफिशियल रूल बुक होती है या गाइड बुक बोल सकते हैं उसको। इसमें ऑफिस के जो सारे रूल्स हो गए, पॉलिसीज़ होगी, ड्रेस कोड हो गया, लीव पॉलिसी, काम करने के तरीके लिखे होते हैं, ठीक है। और ये नए एम्प्लॉय की ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा काम आती है ताकि उन्हें बार बार दूसरों से सवाल ना पूछने पड़े, ठीक है। जैसे स्कूल की स्कूल की जो होती है अलमानक डायरी होती है, जैसे स्कूल के बच्चों को क्या करते हैं, साल के शुरू में एक स्कूल डायरी मिलती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म के रूल्स, हॉलीडेज़ की लिस्ट और स्कूल टाइमिंग लिखी होती है। ठीक वैसे ही कंपनी के एम्प्लॉय को भी क्या मिलता है, ऑफिस मैनुअल मिलता है, जिसमें उसकी सारी जो छुट्टियाँ होगी वो लिखी होगी, ऑफिस का जो टाइमिंग होगा वो लिखा होगा, और जो भी कोई पॉलिसीज़ या रूल रेगुलेशन होगा वो सब लिखा होता है, ठीक है। इसके बाद आता है सेवंथ, वर्चुअल ऑफिस से आप क्या समझते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स है। तो वर्चुअल ऑफिस एक ऐसा सेटअप है जहां कंपनी का कोई फिजिकल ऑफिस बिल्डिंग या डेस्क नहीं होता, या होता भी है तो एम्प्लॉइज वहां डेली नहीं जाता, और सब इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग और वीडियो कॉल्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आजकल लोग जॉब करते हैं वर्क फ्रॉम होम टाइप से, ठीक है। तो बेनिफिट्स, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी का पैसा बचता है और एम्प्लॉय कहीं से भी काम कर सकता है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, और कम्यूटिंग टाइम बचता है, ठीक है। तो जो लोग वर्क फ्रॉम होम जॉब करते हैं, जो कंपनी वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कराती है, वो अपनी इन सारी चीज़ों का जो खर्चा वो बचा सकती है। जैसे स्विगी, जोमेटो कस्टमर केयर है, आजकल ज़्यादातर आपस की जो चैट सपोर्ट एजेंट्स अपने घर से लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं, ताकि वर्क फ्रॉम होम उन्हें किसी बड़ी आईटी पार्क की बिल्डिंग में बैठने की ज़रूरत नहीं है। ये वर्चुअल ऑफिस का परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है। वो अपने घर से भी उस काम को, कॉल अटेंड करना, मेल वगैरह भेजना, वो कर सकते हैं। एक प्राइवेट सेक्रेटरी पीएस की क्या ड्यूटीज़ होती है, तो प्राइवेट सेक्रेटरी की
टॉप एग्जीक्यूटिव जैसे सीईओ या मिनिस्टर का राइट हैंड होता है, उनकी ड्यूटीज़ क्या होती है? फर्स्ट होता है रूटीन ड्यूटीज़, मतलब बॉस के फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स वगैरह अटेंड करना डेली के, ठीक है। सेकंड शेड्यूलिंग, बॉस की जो मीटिंग वगैरह होगी, ट्रैवल टिकट वगैरह होगी, वो बुक करना, उनको बताना कि सर आप आज आपकी मीटिंग है, ठीक है। इसके बाद आता है लियोसोनिंग, मतलब बॉस और बाकी स्टाफ के बीच लिंक बनाकर रहना, ठीक है। कॉन्फिडेंटलिटी होता है कि इम्पोर्टेंट और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर रखना, ठीक है। तो ये काम किसका होता है? एक प्राइवेट सेक्रेटरी का। भाई रियल लाइफ एग्जांपल है तो जो आयरन मैन की असिस्टेंट है पेपर पोट्स, जैसे मूवी में टोनी स्टार्क का सारा शेड्यूल, मीटिंग और इम्पोर्टेंट फाइल्स पेपर पोट्स मैनेज करती है, और ताकि टोनी अपने जो मेन काम है उस पर फोकस कर सके। और एक प्राइवेट सेक्रेटरी का भी यही सबसे बड़ा काम है कि बॉस का टाइम बचा सके, ठीक है। इसके बाद आता है 9 टॉपिक हमारा, ऑफिस फॉर्म्स क्या होते हैं, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस बताओ। तो ऑफिस फॉर्म्स एक प्री प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें पहले से ही ब्लैंक स्पेस बने होते हैं जहां लोग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फिल करते हैं, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी है? इससे क्या होता है? वक्त बचता है, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, आपको बस टिक करना है, येस और नो में जवाब देना पड़ता है। यूनिफॉर्म एक जैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है और रिकॉर्ड्स की फाइल करना आसान हो जाता है। अगर फॉर्म ना हो तो हर कोई क्या करता है? अपने तरीके से इन्फॉर्मेशन लिखेगा जिससे कन्फ्यूज़न होगी, ठीक है। क्योंकि सब अपने तरीके से लिखेगा और सबकी अलग सोच है, वो उस हिसाब से लिखेगा। अगर पेपर फॉर्म मतलब पहले से बना हुआ, उसमें ऑलरेडी मतलब डाटा लिखा है, आपको येस नो में या फिर रेटिंग वगैरह देनी होती है, इस हिसाब से फिल करना होता है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल है बैंक के डिपॉजिट स्लिप। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो एक डिपॉजिट फॉर्म भरते हैं, ठीक है, जिसमें नेम, अकाउंट नंबर, अमाउंट। सोचिए अगर फॉर्म ना हो तो हर कस्टमर एक ब्लैंक पेपर पर रैंडमली लिख कर देगा कि जिससे कैशियर पागल हो जाएगा, और फॉर्म सबको एक फॉर्मेट में डाटा देने पर मजबूर करता है, ठीक है। तो सब अपने तरीके से, कोई अनपढ़ होता, कोई पढ़ा लिखा होता, सब जिसकी जैसी सोच होती है वो सोच के अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। तो कोई कुछ लिख के देगा। इसमें क्या होता है? एक डाटा होता है जिसमें आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें लिखी होती है। यहाँ पे रुपीज़ लिखने हैं, यहाँ पे पैसे लिखने हैं, और यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे इतने डिजिट का अकाउंट नंबर आएगा, यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना है, और यहाँ पे आपको साइन करने हैं, ठीक है। तो इसी टाइप के ऑफिस फॉर्म्स होते हैं। इसके बाद आता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑफिस सर्विसेज में क्या अंतर होता है। तो सेंट्रलाइजेशन होता है कि जब पूरे ऑफिस का एक ही टाइपिंग पूल, एक ही प्रिंटिंग रूम या एक ही मेल रूम होता है जहाँ से सबका काम होता है, कंट्रोल एक जगह पर होता है, वो क्या हो गया? मतलब एक सेंटर पे होता है सारा काम, वो सेंट्रलाइजेशन हो गया। और डिसेंट्रलाइजेशन जब हर डिपार्टमेंट का अपना अलग प्रिंटर, अपना अलग कलर और अपना जो मेल सिस्टम होता है, कंट्रोल क्या होता है? अलग से बांट दिए जाते हैं, तो वो क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पे सबका एक सेंटर नहीं होता, अलग अलग होता है। जैसे किराना शॉप और सुपरमार्केट। सेंट्रलाइज्ड क्या होगा? एक छोटी दुकान जहाँ एक ही काउंटर पर सामान मिलता है और वहीं पेमेंट होती है। और डिसेंट्रलाइज्ड क्या हो गया? एक बड़ा मॉल, जैसे बिग बाज़ार होता है, रिलायंस होता है, फ्रेश होता है, ठीक है। तो रिलायंस फ्रेश होता है, इसमें क्या होता है कि जहाँ कपड़ों का बिलिंग काउंटर अलग होता है, ग्रोसरी का अलग होता है और इलेक्ट्रॉनिक का अलग होता है। इससे क्या है? भीड़ नहीं लगती और काम जल्दी हो जाता है। तो ये क्या होगा? डिसेंट्रलाइज होगा, ठीक है। तो ये हमारे आज का टॉपिक थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच।